अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये आपका टॉपिक है रिसेप्टर्स इन ह्यूमन के ह्यूमंस में कौन कौन सा रिसेप्टर है। इसके अलावा इस चैप्टर पे जो स्टार्टिंग की वीडियोस है वो अगर आप देखें तो आप पूरे सीक्वेंस में यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि रिसेप्टर्स है क्या। सिंपल सी बात है, रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स और पार्ट्स हैं जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। अब जाहिर है हर चीज़ का स्टिमुलस जिस तरह डिफरेंट होता है तो उसका ऑर्गन या टिश्यू या पार्ट भी डिफरेंट होगा उसको डिटेक्ट करने वाला। जैसे कि स्मेल जो है वो और तरह का स्टिमुलस है, और आवाज़ जो है वो और तरह का स्टिमुलस है, या कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है वो और तरह का स्टिमुलस है। तो फिर इनको सेंस करने वाले ऑर्गन्स भी डिफरेंट है। स्मेल को आप नोज से करते हैं डिटेक्ट, उसको देखने को आप आई से करते हैं, सुनने को ईयर से करते हैं। तो इस तरह रिसेप्टर्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसमें आईज, ईयर्स, नोज, टेस्ट बर्ड्स आपके जायके के लिए, टच के रिसेप्टर, हीट, कोल्ड, अब इनके रिसेप्टर्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। मतलब ये टच जो है आप कमर पे भी फील हो सकता है, टच जो है वो बाजू पे भी फील हो सकता है, टच चेहरे पे भी फील हो सकता है। तो इसके रिसेप्टर्स पूरी उसमें फैले हुए हैं। इसी तरह गर्म चीज़ जिस्म में कहीं भी टच हो या ठंडी चीज़ तो पता चल जाता है। तो इसी तरह इनके रिसेप्टर्स जिस तरह स्टिमुलस डिफरेंट है, पर्टिकुलर है, इस तरह इनके ऑर्गन्स या पार्ट्स जो इनको डिटेक्ट करते हैं उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं और कुछ रिसेप्टर्स जो है वो डिफरेंट किस्म के स्टिमुलस को सेंस कर लेते हैं। अब जो आपके इसमें है वो है आई। पहले हम पढ़ते हैं, तो आई पे हम डिटेल से पढ़ते हैं कि आई है क्या। पहले तो मैं कुछ आपको डिटेल यहाँ तक बताऊँगी, और स्ट्रक्चर से पहले ना मैं आपको डायग्राम से समझाऊँगी, फिर आपको थ्योरी पढ़ाऊँगी। पहले तो ये कि आइज़ जो हैं वो हमारी जिस हिस्से में होती हैं जिस्म के, वो खोपड़ी के जो है ना सॉकेट्स हैं। मतलब जो आई सॉकेट है एक्चुअली क्या है, वो खोपड़ी के जो है ना वो पोर्शंस है, उसकी कैविटी है स्कल की, जिसमें जो है वो आई होती है। खोपड़ी का क्रेनियम, ब्रेन, आपने सारा कुछ पढ़ा है पिछले उसमें ब्रेन वाले में। अच्छा, अब इसी तरह जो आई लिड्स हैं जो कि समझे कि आंखों के ढक्कन है, वो क्या करते हैं, वो तो एक तो आइज़ को जो है गीला रखते हैं। आप जितना मर्जी आंख रगड़ लो तो आपकी आंख जो है वो सूखती नहीं है, ड्राई नहीं होती। अगर ड्राई हो जाएगी तो वो एक दूसरे के साथ जो रगड़ खाने लग जाएगी, रगड़ खाने लग जाएगी तो जाहिर है वो फिर आपके जो आई के टिश्यूज़ हैं उन पे डैमेज कोज कर देगी। तो उसके लिए क्या है, आईलिड्स जो हैं वो आंखों को गीला रखते हैं, टीयर्स होते हैं उनमें। उससे एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होती आँख में, और दूसरा ये जो टीयर्स आँखों में फैलते हैं, ये टीयर्स का क्या है, इनमें जो केमिकल है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है आँख को। तो आँखों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया जाता है क्योंकि हवा में कितने बैक्टीरिया होते हैं, और आँखों को गीला रखा जाता है और डिहाइड्रेशन से बचता है, ये आईलिड्स की वजह से। आई लैशेस क्या हैं, जो पलकें जो हम सब चाहते हैं कि जी लंबी हो, वो क्या करते हैं, उसका एक्चुअल मकसद क्या है कि जो फाइन पार्टिकल्स एयर में आने से, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, धुएं के, वो जो हैं आई लैशेस उनको अंदर आने से बचाते हैं। मतलब कभी कोई धुएं की चीज़ अगर पड़ जाए तो आँख में कितना मसला होता है, तो उससे बचाती हैं आई लैशेस। तो आई सॉकेट में आँख होती है, वो खोपड़ी का हिस्सा है। आई लिड्स क्या करते हैं और आई लैशेस क्या करते हैं, ये आपने देख लिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या है, आंख की 3 लेयर्स है, स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना। स्क्लेरा जो है वो आउटर लेयर है, कोराइड मिडल लेयर है, और रेटिना इनर लेयर है। अब इसके बाद मैं पहले आपको यहाँ से बताती हूँ, फिर आपको जो है ना सारा स्ट्रक्चर समझ आएगा। ये है एक आंख का साइड व्यू, और ये है आंख का फ्रंट व्यू। ये आपको आंख फ्रंट व्यू में नज़र आ रही है, यही आई साइड व्यू में नज़र आ रही है। और अगर आप गौर से देखें तो जो पिंक चीज़ मैंने फ्रंट व्यू में शो की है वो इसलिए कि आंख वैसे पिंक कलर की होती नहीं है ना, मेकअप किया हुआ है। ये फ्रंट व्यू से जो पिंक कलर की है इसकी को साइड व्यू में किया हुआ है। तो ये जो पिंक पिंक नज़र आ रही है, ये अगर आप इसको, ये सामने से अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये इतनी नज़र आएगी, यही वाली पिंक चीज़। अच्छा, अब समझाती हूँ। पहले तो आप सिंपल हम आंख समझे ना, आंख का एक वाइट हिस्सा होता है, वो है स्क्लेरा जो आउटर लेयर है, ये वाइट हिस्सा बनाती है। फिर क्या है, आंख का कलर हम सबको होता है जी, हमारी आई कलर्ड हो, ग्रीन हो, हम लेंस भी जो लगाते हैं वो एक्चुअली आइरिस पे लगाते हैं, जो आई कलर्ड होती है। जो हम कहते हैं कि भाई फलां की आई ब्राउन है या ग्रीन है या ब्लू आइज़ है, वो आइरिस है। और ये क्यों इस तरह की होती है, मतलब किसी की ब्लू क्यों है, इसलिए कि उसकी आंख में आइरिस में जो पिगमेंट है वो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सब अब्जॉर्ब कर रहा है। वाइट जो लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसमें अगर ब्लू कलर की किसी की आई है तो इसका मतलब वो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे अब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह किसी की ग्रीन कलर की आई है तो उसका आइरिस के मसल्स ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बाकी सारे अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद पिगमेंट ऐसे, ठीक है।
अच्छा खैर, अब ये तो है आंख का आइरिस हिस्सा जो कि कलर्ड होता है, स्क्लीरा आंख का वाइट हिस्सा जो आंख का वाइट होता है, जो कि गॉड फॉरबिडन इन जॉइंटस येलो हो जाता है। और प्यूपिल क्या है, अंदर जो ब्लैक बोल होता है, जो आपकी हर किसी की आंख का वो बोल ब्लैक ही होता है, ठीक है। ये कलर जो मर्जी हो वो बोल ब्लैक ही होता है, वो उसे प्यूपिल कहते हैं। तो प्यूपिल, स्क्लीरा और आइरिस आपको समझ आ गई होगी, ये आई लैशेज हैं और ये आई लिड दिखाई हुई है, ठीक है। अब इसी आंख को साइड पे देखें तो इसकी लेयर्स देखते हैं। स्क्लीरा आउटर लेयर है, ठीक। कोराइड सेकंड लेयर है, मिडल लेयर, रेटिना थर्ड लेयर है, ठीक। अब ये इसी को जब हमने साइड व्यू में देखा तो ये वो आइरिस है पिंक कलर का, ठीक है, साइड पे। और इसके बीच में प्यूपिल है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या है, ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है प्यूपिल के पीछे। ये जो सुराख है ना, ये ब्लैक बोल जो होल है इधर, ये वो बोल है प्यूपिल का, उसके पीछे कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस जो है ना वो लटका हुआ है, किससे, सस्पेंडेड हुआ हुआ है, किससे, वो सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। अच्छा, सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये धागे जो है जिन्होंने इसको लटकाया हुआ है, कन्वेक्स लेंस को सस्पेंड किया हुआ है, ये किसके साथ अटैच है, तो ये सीलियरली मसल्स के साथ अटैच है। सीलियरली मसल्स, ये जो ब्लैक ब्लैक से शो हो रहे हैं, ये कन्वेक्स लेंस, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये क्या है, ये सीलियरली मसल्स है। अच्छा, अब ये जो स्क्लेरा है ना, ये जो सबसे आउटर लेयर है, ये फ्रंट पे बिल्कुल बनाती है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, ये जो हिस्सा ऐसे कन्वेक्स आगे फैला हुआ है, कन्वेक्स शेप में हिस्सा आगे भरा हुआ है, ये कॉर्निया, ठीक है। अच्छा, स्क्लेरा फ्रंट पे कॉर्निया बनाती है। कॉर्निया के आगे आता है प्यूपिल, प्यूपिल के इधर साइड पे है, आप ये देखें ना, प्यूपिल और आइरिस, आइरिस के बीच में प्यूपिल है, तो ये आइरिस है। इनके पीछे लेंस है, कन्वेक्स लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट ने इसे सस्पेंड किया हुआ है, और ये सीलियरली मसल्स है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब लाइट जब आती है, अच्छा, और दूसरा इसके बैक पे, पहले मैं समझा दूँ, इसके बैक पे एक कैविटी है जो कि फिल्ड हुई है, ये भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड है। ये आइरिस ने जो है ना, आई को दो चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया है, एक इंटीरियर चैम्बर है, एक पोस्टीरियर चैम्बर है। जो इंटीरियर चैम्बर ये आपको नज़र आ रहा है आइरिस और कॉर्निया के बीच में, आइरिस के फ्रंट पे और कॉर्निया और आइरिस के बीच में, ये एक्वियस ह्यूमर से भरा हुआ है, ये इंटीरियर चैम्बर है। और जो लेंस और रेटिना के बीच में, कन्वेक्स लेंस और रेटिना के बीच में, ये पोस्टीरियर चैम्बर है जो कि विट्रियस ह्यूमर से भरा हुआ है। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये लिक्विड ट्रांसपेरेंट है, ये लिक्विड जेली लाइक है। विट्रियस मतलब ग्लासी, ठीक है, ये ग्लासी जेली लाइक लिक्विड है, ये लिक्विड एक्वियस है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, इनका मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता है, रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट। अच्छा, अब जो रेटिना है, रेटिना पे क्या है, और आप देखें रेटिना जो है थर्ड लेयर है, इनर लेयर है। इसका जो हिस्सा लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, उसे फोविया कहते हैं, ठीक है। यहाँ इमेज बनता है। अब इमेज कैसे बनता है, अभी हम सारा कुछ देखते हैं कि भाई असल में इमेज आँख बनाती कैसे, ये हम अभी सारा देखते हैं। रेटिना जो है, ये इसके अंदर रोड्स और कोन्स होते हैं, दो तरह के सेल्स, रोड्स और कोन्स। ये फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव मतलब ये लाइट को ना सेंस करते हैं, तो इम्पल्स जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस यहाँ से ऑप्टिक नर्व है, ये सारी ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती हैं, और ब्रेन में जाके हमें समझ आती है कि ये चीज़ है क्या। हमें जो नज़र आ रहा है ना कोई चीज़, मतलब अगर आपके सामने इस टाइम ये मेरे सामने ये रजिस्टर पर है, तो मुझे ये कैसे नज़र आ रहा है कि ये रजिस्टर पे ये चीज़ बनी हुई है, इसलिए कि मेरे इस रजिस्टर पे ये जो आई है, इसका इमेज जो बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। यहाँ जो रोड्स और कोन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व, इसका इमेज यहाँ बना रहे हैं, और यहाँ ऑप्टिक नर्व के थ्रू मेरे ब्रेन को मैसेज जा रहा है कि ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ये इसका इमेज है जो यहाँ बन रहा है। जो यहाँ इमेज बन रहा है वो मुझे पता कैसे चल रहा है, थ्रू ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व आई के अंदर जहाँ दाखिल होती है ना, ऑप्टिक नर्व जिस पॉइंट पे आई के अंदर दाखिल होती है उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, वहाँ कोई इमेज नहीं बनता। ये ब्लाइंड स्पॉट, ये फोविया, रेटिना में रोड्स और कोन्स होते हैं, स्क्लेरा में कॉर्निया होता है, आउटर लेयर स्क्लेरा उसमें कॉर्निया होता है, कोराइड इनर लेयर है, उसमें क्या होता है, आइरिस और प्यूपिल होता है, कोराइड में आइरिस और प्यूपिल। अच्छा, और वो आपको आगे पता है कि वो किन से, प्यूपिल के बैक पे कन्वेक्स लेंस है जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट से सस्पेंड हुए हुए हैं, और सीलियरी मसल से अटैच है। आइरिस के अपने भी मसल्स हैं, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और दो चैम्बर्स हैं, आइरिस ने डिवाइड किया, एक इंटीरियर चैम्बर है, एक पोस्टीरियर चैम्बर। इंटीरियर चैम्बर एक्वियस ह्यूमर से भरा हुआ है, पोस्टीरियर चैम्बर विट्रियस ह्यूमर से भरा हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट है, ये जेली लाइक है। और ये ऑप्टिक नर्व है, रेटिना ऑप्टिक नर्व जहाँ आई में एंटर हो रही है वो ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ कोई रोड्स कोन्स नहीं है, वहाँ कोई इमेज नहीं बनता। रेटिना के सेल्स फोटो सेंसिटिव है, इनमें रोड्स और कोन्स होते हैं। पर्टिकुलर क्या करते हैं, डिम और ब्राइट लाइट, ये आगे बताती हूँ। और ये जो रोड्स और कोन्स होते हैं ये नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, जिससे ब्रेन को थ्रू ऑप्टिक नर्व पता चलता है कि क्या इमेज बन रहा है। जहाँ इमेज बनता है उसे फोविया कहते हैं। दैट इज़ डायरेक्टली अपोजिट टू कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये जो कन्वेक्स लेंस है ये एक आई का हो गया। अब इसको समझा, अब आप इसको यहाँ से अपने बुक की थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको ज़रा क्लियरली समझ आएगी। स्ट्रक्चर ऑफ आई 3 लेयर्स हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर रेटिना। ठीक है, अच्छा स्क्लेरा जो कॉर्निया बनाती है ये वाइट कलर आई का इसकी वजह से होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का डेंस है, भारी, ये इनर आई को प्रोटेक्ट करती है। दायरा आउटर लेयर है, इनर आई को प्रोटेक्ट करती है, आई की शेप को मेंटेन करती है। और फ्रंट वाली साइड पे कॉर्निया बनाती है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, कॉर्निया से लाइट आँख में एंटर होती है और कॉर्निया लाइट को बेंड करती है। ठीक है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, इससे लाइट आई में एंटर होती है और लाइट को बेंड करते। अगर आप देखो कि यहाँ से कॉर्निया से लाइट एंटर होगी। ठीक है, उसके बाद इस एक्वियस ह्यूमर में जाएगी, फिर आइरिस के मसल्स प्यूपिल के सुराख को कंट्रोल करते हैं, वो मैं आगे बताती हूँ। प्यूपिल एंड देन लेंस एंड देन फोविया ऑन रेटिना। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं कोराइड, आइरिस और प्यूपिल इसमें होते हैं। इसमें क्या है इसका ही मैं बता दूं, ये जो है ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है इस लेयर पे। ठीक है, अच्छा यानी कि आई को ब्लड का कनेक्शन आ रहा होता है। इससे डार्क कलर होता है आइरिस, क्योंकि इसके अंदर है तो आई का कलर इसकी वजह से होता है। और इसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, इधर लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी तो इधर पे लाइट जो है वो ज़्यादा बिल्कुल डिसरप्ट ना हो। ठीक है, डिसरप्शंस ना क्रिएट हो। अच्छा आइरिस जो है वो मस्कुलर रिंग है, इसमें मसल्स होते हैं। ठीक है, इसके बीच में एक सुराख होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। तो ये आपने बोल लिया, आइरिस जो है वो मस्कुलर है और इसके बीच में एक सुराख है प्यूपिल। आइरिस के मसल्स कौन सा मैं आके आपको बताती हूँ। आइरिस आई कलर को डिसाइड करता है, आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। अब होता क्या है ये पहले देख लें, ये प्यूपिल है, ये आइरिस के मसल्स हैं। ये जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये रेडियल मसल्स हैं और जो ब्लू कलर में ये सर्कुलर मसल्स हैं। तो आइरिस में दो तरह के मसल्स होते हैं, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। अब उनका क्या फ़ायदा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लाइट आई थ्रू कॉर्निया प्यूपिल में गई। अब प्यूपिल का साइज कंट्रोल करेगा आइरिस के मसल्स। आइरिस के मसल्स सर्कुलर और रेडियल होते हैं। ब्राइट लाइट आई, बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप खुद सोचो, जब आप सपोज अंदर बैठे हो एकदम आप बाहर चले गए तो बाहर बहुत तेज़ सूरज है तो आपकी आंखें धूप में क्या करेंगी, चुंदे आ जाएंगे, एकदम आंखों को कुछ होगा, नज़र नहीं आएगा फ़ोन, आंखें खुलेंगी नहीं। तो लाइट बहुत तेज़ है तो प्यूपिल जो है उसका साइज़ छोटा होना चाहिए और वही होता है, चुंदी आ जाता है। तो क्योंकि अगर वो इतनी ही लाइट तेज़ आगे चली जाए, मतलब जितनी सूरज की लाइट पड़ रही है अगर उतनी तेज़ लाइट आ जाए तो वो क्या करेगी, आई के मसल्स को रेटिना पे जहाँ इमेज पड़ना है इतनी ज़्यादा तेज़ लाइट आएगी तो डैमेज कर देगी। तो आई के मसल्स तो ही ना डैमेज करने, तो इसलिए क्या होगा, जब ब्राइट लाइट आती है तो प्यूपिल क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, ताकि जो है आंखें इसलिए चुंदी आ जाती हैं कि भाई वो ज़्यादा लाइट जो है वो आंख के मसल्स को या आंख के टिश्यूज़ को डैमेज ना कर जाए। अब वो कैसे प्यूपिल छोटा होता है साइज़ में, आइरिस के सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रेडियल मसल रिलैक्स करते हैं। और जब लाइट कम होती है, डिम होती है, यानी कि बहुत कम लाइट है, तो हमें गौर से देखना पड़ता है, आंखें खोल खोल के देखना पड़ता है, तो प्यूपिल डायलेट करेगी। तो प्यूपिल कैसे डायलेट करेगी कि यही सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे और जो रेडियल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपको ही पता है, डिम लाइट में प्यूपिल डायलेट करता है, आंखें खोलनी पड़ती हैं, वो क्लियर हो गया। और अगर इस चीज़ को देखना हो कभी शीशे के आगे फ़ौरन सनलाइट पे देखें और एकदम अंदर आ जाएं तो आपको अपना ब्लैक कलर का साइज़ भरा छोटा नज़र आएगा, या आपके पास तेज़ लाइट हो तो आपको पता चल जाएगी ये चीज़। अच्छा, तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सर्कुलर मसल्स आइरिस के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब वो रेडियल मसल रिलैक्स, प्यूपिल डायलेट करता है तो रेडियल मसल्स आइरिस के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं। अब आ जाते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है वो आइरिस के पीछे होता है, मैंने अभी आपको भी दिखाया, ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये आइरिस के पीछे है। ठीक है, ये लाइट जो है रेटिना पे फोकस करता है। ये सिलियरली मसल्स के साथ अटैच होते हैं, किससे, सस्पेंसरी लिगामेंट से। सस्पेंसरी लिगामेंट्स के रिंग से ये सिलियरली मसल्स के साथ अटैच होते हैं, इन ब्लैक बोल्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर अब कोई ऑब्जेक्ट है वो ज़रा दूर रखा हुआ है तो आप खुद बताओ क्या होगा। अब जो सिलियरली मसल्स है ना वो रिलैक्स करेंगे और जो लेंस के कन्वेक्स शेप है ना वो लेस कन्वेक्स होगी। ऑब्जेक्ट दूर है तो आई इजीली देख लेगी,
अगर ऑब्जेक्ट बहुत करीब, आप एक किसी ऑब्जेक्ट को या अपनी उंगली को अपनी आँख के बहुत करीब रखें तो आपकी एकदम आँख पे प्रेशर पड़ेगा। दूर लेके जाएँ तो आँख पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा उंगली को अपनी आँख के करीब लाएँ तो एकदम आपकी आँख पे प्रेशर पड़ेगा। वो क्यों होगा कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो लेंस है ना वो और कन्वेक्स और राउंड होगा। जब वो और कन्वेक्स और राउंड होगा, ये जो लेंस है, ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लेंस जो है ये और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो है और कन्वेक्स और राउंड होगा। ठीक है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे तो ये जो लेंस है ये लेस कन्वेक्स शेप होगा। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मोर कन्वेक्स शेप्ड होगा। तो जब सिंपल वर्ड्स में एक चीज़ आप जहन में रख लें कि जब आप ऑब्जेक्ट को कभी आंख के बहुत करीब लेके हैं, नियर पॉइंट से भी ज़्यादा करीब, तो आपकी आंख पे बोझ पड़ता है। वो लेंस जो है वो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसका बाकायदा फील होता है प्रेशर आंख पे, और लेंस जो है वो और कन्वेक्स और राउंड होता है। अच्छा, अब बात है, एक तो हमने आई लाइट, ब्राइट लाइट और डिम लाइट देख लिया और ऑब्जेक्ट फार और नियर लोकेशन पे देख लिया। ठीक, अब आ जाते हैं रेटिना, जो कि सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, इसमें रोड्स हैं, कोन्स है, फोविया, ब्लाइंड स्पॉट मैंने आपको बताया। रोड्स डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, कोन्स ब्राइट लाइट को, और कलर डिस्टिंग्विश करते हैं, रोड डिम लाइट को और कोन्स ब्राइट लाइट को। अच्छा, अब दो पॉइंट्स हैं रेटिना में, एक फोविया एक ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में कोई रोड और कोन नहीं होता, वहाँ जहाँ ऑप्टिक नर्व आई में एंटर होती है, इस पॉइंट को ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं। और फोविया जो रेटिना में डिप है, और ये लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है, और इसमें कोन सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आई के दो चैम्बर्स हैं, आइरिस ने डिवाइड किया दोनों में, इंटीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर। इंटीरियर चैम्बर कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में, ये आप देख रहे हो कॉर्निया और आइरिस के बीच में। इंटीरियर चैम्बर एक्वियस ट्यूमर से भरा हुआ, और जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो क्या है, आइरिस और रेटिना के बीच में। ठीक है, आइरिस और रेटिना के बीच में पोस्टीरियर चैम्बर, ये विट्रियस ह्यूमर से भरा हुआ है। विट्रियस ह्यूमर जेली लाइक है, आई की शेप को मेंटेन करता है और लेंस को सस्पेंड करता है। अगर आप देखो तो ये लेंस इधर ही लटका हुआ है जहाँ विट्रियस ह्यूमर है, तो लेंस को सस्पेंड किया हुआ है इस जेली लाइक फ्लूइड ने। ठीक है, और जो एक्वियस ह्यूमर है वो ट्रांसपेरेंट है, क्लीन फ्लूइड है, क्लियर फ्लूइड। अब आई में इमेज बनता कैसे है, ऑब्जेक्ट की से लाइट जो है वो आई पे पड़ती है, पहले किस किस जगह से रिफ्लेक्ट होती है, कॉर्निया से भी रिफ्लेक्ट होगी, नॉट रिफ्लेक्ट होगी, यानी थोड़ी अंदर चली गई थोड़ी बाहर चली गई। एक्वियस ह्यूमर से भी रिफ्लेक्ट की, लेंस से भी, कन्वेक्स लेंस से भी रिफ्लेक्ट की और विट्रियस ह्यूमर से भी रिफ्लेक्ट की। और लेंस जो है यही लाइट थोड़ी सी कहाँ भेज देगा, रेटिना में। किस पॉइंट पे, रेटिना में जहाँ रोड्स एंड कोन्स है, यानी फोविया पे। और यहाँ ये क्योंकि फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, इन्होंने इम्पल्स जनरेट की, नर्व इम्पल्स, वो ऑप्टिक नर्व में गया, और ऑप्टिक वो मैसेज ऑप्टिक नर्व में गया, एंड थ्रू ऑप्टिक नर्व वो ब्रेन में, और ब्रेन में इमेज फॉर्मेशन हुई, और हमें पता चला कि ये चीज़ है जो हम देख रहे हैं। एंड ये विद इन नैनो सेकेंड्स हो रहा होता है कि ऑब्जेक्ट से लाइट आई पे पड़ी, इन जगहों से रिफ्लेक्ट हुई, और लेंस ने ये लाइट रेटिना में भेजी, रेटिना में रोड्स और कोन्स थे, वो फोटो सेंसिटिव सेल्स थे, उन्होंने इम्पल्स जनरेट की, वो थ्रू ऑप्टिक नर्व ब्रेन में गए, ब्रेन में इस चीज़ का इमेज फॉर्मेशन हुई कि ये हम क्या देख रहे हैं। अब रोड्स में जो है ना पिगमेंट्स होते हैं, रोडोप्सिन पिगमेंट। रोडोप्सिन पिगमेंट में अगर लाइट पड़ती है ना, ये मैंने आपको बताया नहीं, अगर यहाँ कोई लाइट पड़ती है, ठीक है, सपोज यहाँ लाइट पड़ रही है, तो क्या होगा, रोडोप्सिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और जब ये प्रोडक्ट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उससे नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, एंड देन थ्रू ऑप्टिक नर्व ब्रेन और इमेज फॉर्मेशन होगी। और अगर कोई लाइट नहीं है, मतलब यहाँ नो लाइट इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं आ रही, आप कुछ नहीं देख रहे, मैं अंधेरे में तो ही ना आपको कुछ नज़र आ रहा, अगर लाइट पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट से तो आपको नज़र आ रहा है ना। अब कोई लाइट नहीं है तो ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट वापस रोडोप्सिन पिगमेंट में हो जाएगा। रोड में पिगमेंट है रोडोप्सिन, वो कि लाइट पड़ने से ब्रेकडाउन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। कोई लाइट नहीं है तो ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट रोडोप्सिन में वापस हो जाएगा। अब ये रोडोप्सिन जो पिगमेंट है ना, ये विटामिन ए से बनता है, और विटामिन ए की अगर गॉड फॉरबिडन डेफिशिएंसी ज़्यादा हो तो आपको, या किसी पर्सन को गॉड फॉरबिडन हो तो उसको रात को नज़र नहीं आता, और इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, आपकी बुक में नहीं बताया हुआ, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस भी जेनेटिक है, जेनेटिक भी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी अगर एडल्ट एज में हो रही है, पहले नहीं है, तो वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से है, बट वो ट्रीट हो जाती है, वरना ये जेनेटिक होती है और वो फिर इशू रहता है उनको। ठीक है,
अच्छा। और कोन्स में जो पिगमेंट हैं वो 3 टाइप्स के हैं और उनके 3 स्पेसिफिक 3 टाइप्स के सेल्स हैं कोन्स में और उनके 3 स्पेसिफिक आइडोप्सिन पिगमेंट है और वो 3 प्राइमरी कलर्स को डिटेक्ट करें, ब्लू, ग्रीन और रेड। और ये अगर इनमें से कोई एक भी कोन मिसिंग होगा तो उसका पिगमेंट मिसिंग होगा तो क्या होगा, कोई कलर डिस्टिंग्विश नहीं होगा इन तीनों के कम्बिनेशन से या इन तीनों के बीच में से प्राइमरी कलर नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। नहीं होता कलर ब्लाइंड वाले और कलर्स बता देते हैं, ग्रीन और रेड में नहीं फ़र्क बता सकते, जो बहुत ज़्यादा होते हैं वो ब्लू में भी नहीं बता सकते, तो उनको पर्पल जो इनके मिक्सचर से बन रहा है वो भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ऑल्दो नाइट ब्लाइंडनेस भी है लेकिन वो उन्होंने बताया नहीं हुआ। तो ये आई का पूरा था, ये आई का स्ट्रक्चर है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये आई है, स्क्लेरा उसका वाइट हिस्सा प्यूपिल है, और ये आइरिस है जिसका कलर्ड हिस्सा है आई का ये प्यूपिल है, कॉर्निया है, स्क्लेरा सबसे आउटर लेयर, कोराइड सेकंड लेयर है, रेटिना थर्ड लेयर है, ये एक्वियस ह्यूमर फिल हुआ हुआ है, ये विट्रियस ह्यूमर, ये लेंस है, ये यहाँ इमेज बनाता है, रेटिना में रोड्स और कोन्स होते हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ रोड्स कोन्स नहीं होते, ये ऑप्टिक नर्व है, और जो है वो लाइट यहाँ कॉर्निया से रिफ्लेक्ट होती है, एक्वियस ह्यूमर से प्यूपिल के सुराख से लेंस पे जाती है, लेंस जो है कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ अंदर भेज देते हैं, जहाँ फोविया में इमेज जनरेट होता है। इमेज कैसे जनरेट होगा, रोड्स और कोन्स में क्या है, रोड में जो है वो रोडोप्सिन पिगमेंट है, जब लाइट पड़ती है तो ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जो नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, जब लाइट नहीं होगी तो ये रोडोप्सिन में ही होगा। ये विटामिन ए से इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। कोन्स के जो सेल्स हैं उनके स्पेसिफिक पिगमेंट आइडोप्सिन 3 प्राइमरी कलर्स ब्लू, ग्रीन, रेड को डिटेक्ट करते हैं। अगर एक कोन कोई भी मिसिंग हो तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, दैट इज जेनेटिक, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन रन करती है। आइरिस ने आई को 2 चैम्बर्स में किया हुआ, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और ब्लाइंड स्पॉट और फोविया आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा हुआ है तो सीलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे, कन्वेक्स जो है वो लेंस की शेप लेस कन्वेक्स होंगी। ऑब्जेक्ट नियर लोकेशन पे रखा है तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लेंस मोर कन्वेक्स होंगे और राउंड शेप होंगे और आंख पे दबाव फील होगा। कन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को रेटिना पे फोकस करता है, सिलियरी मसल्स के साथ अटैच है बाय सस्पेंसरी लिगामेंट के रिंग से, और ये आइरिस के मसल्स हैं, ये हैं रेडियल और ये ब्लू वाले सर्कुलर हैं। जब लाइट ज़्यादा होती है तो प्यूपिल जो है आंखें चुंधिया जाती हैं, छोटा हो जाता है और उस टाइम सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रेडियल मसल रिलैक्स। जब लाइट कम है तो प्यूपिल डायलेट करता है, रेडियल मसल्स आइरिस के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं। ये एक्सटर्नल लाइट है जो कि कॉर्निया एंड थ्रू प्यूपिल आ रही है। प्यूपिल का साइज जो है वो आइरिस के मसल्स कंट्रोल करते हैं। ये सारा उसी के बारे में है। सो होपफुली आपको आई का क्लियर हो गया होगा, उसके सॉकेट क्या, आईलिड्स क्या, आई लैशेस क्या करते हैं, उसकी लेयर्स क्या हैं। स्क्लेरा जो है वो वाइट हिस्सा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, आई की शेप को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है, कॉर्निया बनाता है, कोराइड जो है ब्लड सप्लाई देता है, एक कलर देता है जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती, डिफ्रैक्ट नहीं होती, डिस्पर्स नहीं होती आँख के अंदर। आइरिस के जो है मस्कुलर सर्कुलर और रेडियल मसल्स, और इसके बीच में जो होल है उसे प्यूपिल कहते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा।